ये भूल गए कि हमारे देश में महिलाओं के साथ भी गुनाह हो रहा है। और तभी तो देखिए ना, ओडिशा में 20 साल की लड़की की इज्जत आबरू जब उसके शिक्षक ने लूटनी चाहिए और उसने आत्मदाह कर ली, तो हमें आपको पता भी नहीं चला। हमें और आपको यह एहसास भी नहीं हुआ कि जब गुरु गुनहगार बन जाए तो शिष्या कहां जाए। 20 साल की लड़की के साथ ओडिशा में जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं था, उस भरोसे की मौत थी जिस पर गुरु शिष्य का रिश्ता खड़ा था। वो लड़की आज लाश बनी है क्योंकि उसने अटेंडेंस के बदले, नंबर के बदले अपने टीचर को अपनी इज्जत देने से मना कर दी। उसने रिस्पेक्ट में सर झुकाया लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बेचा। शायद अगर वो हाँ कहती तो जिंदा होती है, जिंदा लाश बनकर, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि इस देश ने औरतों के साथ होने वाले गुनाह को न्यू नॉर्मल मान लिया है। ये मान लिया है कि महिलाओं के साथ होता ही है, महिलाओं के साथ तो ये ईव टीजिंग चलती ही है, महिलाओं के साथ घटनाएं तो इतनी नॉर्मल है कि अब हमारी और आपकी आत्मा जो है वो इसको लेकर आक्रोशित नहीं होती। और यही वजह है कि ओडिशा में 20 साल की बच्ची की मौत की खबर किसी टीवी चैनल पर नहीं है। कोई एंकर उसकी मां के घर नहीं जा रहा, कोई प्राइम टाइम में डिबेट नहीं हो रही, क्योंकि ये खबर एंटरटेनमेंट या टीआरपी नहीं है। किसी हीरो के पैर में गोली लग जाए, किसी हीरो को चोट लग जाए या कोई चाकू मार दे तो 24 घंटे खबर चलती है। कोई हीरोइन बोटॉक्स करवाने या एंटी एजिंग सप्लीमेंट लेने के चलते मर जाए तो 3-3 दिन तक खबर चलती है। लेकिन एक 20 साल की लड़की जो पढ़ने लिखने गई थी, जो सपनों को पूरा करने गई थी, और उसकी इज्जत जब उसके टीचर ने लूटने की कोशिश की और उसने हिम्मत दिखाई, स्कूल को बताया, कॉलेज को बताया, और फिर वो तिल तिल कर मरी, तो हमें और आपको उस लड़की की चीखें सुनाई नहीं पड़ी। हमारी संवेदनाएं, ऐसा लगता है, टीआरपी ट्रेंड से तय होती है कि अगर बड़े आदमी के साथ है तो हम आप आक्रोशित होते हैं। आम आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी लड़की का टीचर शोषण करे, बच्ची कर ले, आज समाज के तौर पर ना हमें गुस्सा आता है, ना शर्म आती है, ना आंदोलन होता है, ना बहस होता है। सवाल फिर पूछ रहे हैं कि क्या जब तक कोई लाश बनकर नहीं चीखेगा हमारी आपकी आत्मा झकझोरेगी नहीं? और अगर नहीं झकझोरती तो आज सौम्य मिश्री की कहानी सुनिए, क्योंकि ये आपको झकझोरेगी। सौम्य मिश्री ओडिशा के बालासोर जिले के रहने वाली, बीएड कर रही थी, होनहार छात्रा थी, मेहनती थी, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने जा रही थी। उसका सपना था कि एक शिक्षिका बने, बच्चों को पढ़ाए, समाज को बेहतर बनाए। लेकिन जिस कॉलेज में वो पढ़ने गई थी वहां पर एक शिक्षक ने उसके सपनों को चल दिया। उसी के शिक्षा विभाग के एचओडी ने, जिनका नाम समीर कुमार साहू है, इसका यौन शोषण शुरू कर दिया। गलत नजरों से देखा, अनुचित मांगे की। सौम्य मिश्री ने इसका विरोध किया तो उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। उसके अटेंडेंस में गड़बड़ी कर दी, जानबूझकर परीक्षा में फेल किया, मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि वो टूट गई। हालांकि सौम्य मिश्री इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को जानकारी दी, लिखित में भी 30 जून को शिकायत की, बताया कि किस तरह से उसके साथ ये शोषण किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन से, दोस्तों से, सबको बताया, लेकिन सबने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। ये लड़की इतनी हिम्मती थी कि इसके बावजूद हार नहीं मानी, सोशल मीडिया का सहारा लिया, पोस्ट डाले, बताया, अधिकारियों को टैग किया कि न्याय दे दीजिए। लेकिन जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, न सरकार, न प्रशासन, न मीडिया, न स्कूल, न दोस्त, तब 12 जुलाई 2025 को सारी उम्मीदों के टूटने के बाद उसने प्रिंसिपल के कार्यालय के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 95% जल गई। एम्स भुवनेश्वर में शिफ्ट किया गया, वेंटिलेटर पर थी, जिंदगी और मौत के बीच में, और फिर वहीं पर मर गई। उसको बचाने वाला भी 70% जल गया, लेकिन वो बची नहीं। 14 जुलाई 2025 रात 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। सौम्य मिश्री की मौत फिर यही सवाल पूछती है कि अगर गुरु गुनहगार बन जाए तो इंसान क्या करे। और ये सवाल पूछती है कि उस लड़की के जिंदा रहते अगर किसी ने संवेदनशीलता दिखा दी होती तो आज वो जिंदा होती। वो मदद मांग रही थी, वो जीना चाह रही थी। उसकी मौत के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आए। उसके बाद टीचर को गिरफ्तार किया गया, प्रिंसिपल को निलंबित किया गया। सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ जीते जी कर दिया गया होता, जिंदा रहते कर दिया होता, तो शायद वो जिंदा होती। हमारे तमाम ऑफिसेस में, तमाम कॉलेजेस में ऐसी घटनाएं बड़ी साधारण है, जहां पर आपका बॉस, आपका टीचर, आपसे बड़ा व्यक्ति जो आपकी नौकरी कंट्रोल में रखता है, वो आपका शोषण करता है नौकरी के।